तो इफ यू डोंट नो हु विजय माल्या इज, यू आर लिविंग अंडर अ रॉक। तो जिन लोगों को पता है वो इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है भाई तुमको मैं बताता हूँ। विजय माल्या एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था इंडिया के अंदर, और किंगफिशर के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। किंगफिशर एयरलाइंस एक उसकी एयरलाइन कंपनी थी जो पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि वो ऑफर करती थी लग्जरी एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक विजय माल्या's लाइफस्टाइल, पार्टीज, यॉट्स एंड एक्सपेंसिव कार्स। तो प्रॉब्लम किधर आई? किंगफिशर एयरलाइंस लॉस में जाने लग गई थी। बिजनेस बचाने के लिए माल्या ने लोन लिया बैंक से ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। एक पॉइंट के बाद एयरलाइन बंद हो गई, लोन्स वापस नहीं दिए गए, तो बैंक्स ने केस कर दिया कि भाई मेरा पैसा अभी तक वापस नहीं आया है। एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं मिली, और 2016 में माल्या यूके चला गया, इंडिया छोड़ के भाग गया। इंडिया की गवर्नमेंट उसको वापस लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब से उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का टाइटल दे दिया गया, और पब्लिक उसको चोर बोलने लगी। ये सारी चीजें हुई थी 9 साल पहले, तो अभी ये सब मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि अभी अभी राज शमानी की जो पॉडकास्ट हुई थी उसमें विजय माल्या खुद आया है और उसने काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन ब्लैक एंड व्हाइट है, ये कहीं ग्रे एरिया में फॉल हो रही है। क्योंकि मैंने पॉडकास्ट भी देखी और अपनी खुद की रिसर्च भी करी, और मुझे ये लगता है कि माल्या ने हाफ ट्रूथ बोला है, कहीं पे सच कहीं पे झूठ। और ये मेरे को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड था पॉलिटिक्स में। Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India, and I said, Pranab da, আমার প্রবলেম আছে, কিংফিশার এয়ারলাইন্সকে ডাউনসাইজ করতে হবে। He said no, at this time connectivity is important. I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport, and then I flew. और आपको तो पता ही है पॉलिटिक्स में कितने ड्रामे होते हैं। उसी सेम टाइम पे कांग्रेस से बीजेपी पावर में आई थी, दैट आल्सो माइट हैव प्लेड अ रोल इन इट। तो आई थिंक माल्या को फॉल गाय बनाने का ट्राई किया गया था, क्योंकि इस सिचुएशन में काफी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जिनका नाम तक बाहर नहीं आया। बट ऑब्वियसली गाइस, आई एम नॉट गोना से माल्या इज ऑलराइट। वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, बैंक्स को अपने पैसे अभी तक पूरे नहीं मिले हैं इफ वी काउंट फॉर इंटरेस्ट। और अगर सैलरीज की बात करें तो उनको एक पैसा भी नहीं मिला है अभी तक। मेरा पैसा दे भाई दिस इज कॉमन ह्यूमन कर्टेसी कि तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं, वो 8 महीने के उनको पैसे नहीं मिले हैं, तो एटलीस्ट तुम थोड़े महीने के तो पैसे दे दो। उसने 8 के 8 महीने के पैसे नहीं दिए, वो यहाँ से भाग गया। वो लोग इनोसेंट थे, उनने सिर्फ काम किया, और उनको पे करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बात करें पॉडकास्ट की, वो वहाँ पे क्यों आया, तो मेरे को लगता है बस सिंपैथी लेने आया था, और वो उसी के अगेंस्ट टर्न हो गई बहुत गंदी तरीके से चीज। क्योंकि इंटरनेट स्टूपिड नहीं है भाई। हो सकता है मीडिया ने माल्या को बदनाम किया हो, बट उसने अपने एक्शन से अपनी सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स बना दी। और मेरे हिसाब से एक एंड पॉइंट ये है कि पब्लिक को कुछ और दिखाया गया और पीछे से हुआ कुछ और ही है। माल्या की भी गलतियां हैं, सिस्टम ने भी अपना गेम खेला है। किसी को ज्यादा नॉलेज हो, इनसाइडर नॉलेज हो, प्लीज कमेंट्स में लिख देना। आई वुड लव टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स।